मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई गुस्ताखी पर सारा मुस्लिम देश बहुत ही गुस्से और गर्म की स्थिति में है। लेकिन इस बीच तालिबान ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चेतावनी दी डाली है। कुछ ही दिन पहले नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ के लाइव डिबेट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां आयशा की खुलकर गुस्ताखी की। उसके बाद 1 जून 2022 को बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने एक ट्वीट कर पूरे माहौल को ही गर्म कर दिया। नवीन कुमार जिंदल मलऊन ने लिखा कि नबी के दुलारे से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा नबी 53 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की छोटी बच्ची आयशा के साथ शादी करता है, फिर 56 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयशा के साथ संबंध बनाता है। क्या वह संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है या नहीं? इस ट्वीट के बाद अरब देश में रहने वाले एक व्यक्ति ने नवीन जिंदल के इस विवादित, भड़काऊ और घटिया ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस पर बड़ी एक्शन लेने की मांग की। और उसके बाद नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा द्वारा किए गए विवादित बयान के बाद पूरे अरब देश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के मसीहा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाने लगा। और इला रसूलुल्लाह या मोदी के नाम से ट्विटर में नरेंद्र मोदी को ही तारीर और निशाना साधने का काम पूरे अरब देशों ने करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुवैत ने भी भारत को बड़ी चेतावनी दी कि जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या अभद्र टिप्पणी की उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, वरना हम भारत के तमाम प्रोडक्ट का खुलकर बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। और देखते ही देखते पूरे ट्विटर में कतर, कुवैत, जॉर्डन, यमन, ईरान, इराक, सारे मुस्लिम देश, सऊदी, दुबई, ये जितने भी देशों में रहने वाले मुसलमान मिनिस्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी, जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग, उलमा कराम, तमाम के तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको धमकी देना शुरू कर दिया और इला रसूलुल्लाह या मोदी हैशटैग से पूरे ट्विटर में ट्रेंड करवानी शुरू कर दी। इन तमाम चीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी की होश उड़ गई कि अरब देश भारत पर इतना ज्यादा कैसे जागरूक है। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने नवीन कुमार को और नुपुर शर्मा को आनन फानन में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक निष्कासित पत्र जारी करते हुए जहां पर उन्होंने कहा कि श्री नवीन कुमार जिंदल को अपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत रद्द की जाती है और आप दोबारा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इस पत्र के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो इस्लाम, मुसलमान और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और जिन लोगों ने उसके खिलाफ बयानबाजी दी उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि यह सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। और नुपुर शर्मा ने भी आनन फानन में मुसलमानों से माफी मांगी। नुपुर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी पर डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, आप वहां पर जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार की हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों में किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कतई नहीं थी। तो नुपुर शर्मा के ऊपर जो पूरे अरब देशों ने प्रेशर बनाया, आखिरकार नुपुर शर्मा पार्टी से बाहर भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों से माफी भी मांगी। और नवीन कुमार जिंदल भी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने भी 5 जून 2022 को उसने ट्वीट किया। उसने कहा
कि हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन इस ढीठ का ट्वीट देखो। लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वाले लोगों का है जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। यह 5 जून 2022 को आया है। इस ट्वीट में अभी भी बहुत ज्यादा मतभेद है। पहली बात, भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी करना और बात है, इस्लाम पर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ट्वीट करना और बात है। नवीन कुमार जिंदल ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि हम नबी के उन दुलारों से पूछना चाहता हूं, तो नबी के दुलारे भारत के 20 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के 2 अरब मुसलमान हैं। तो भारत के मुसलमानों पर अगर टिप्पणी की जाती तो भारत के मुसलमान तो वैसे भी कुछ नहीं करते और पूरी दुनिया भी खामोश रहती। लेकिन बात यहां पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी और पूरी उम्मत की मां आयशा रदियल्लाहु अन्हा की थी। हां, इस पर डिटेल पर वीडियो बनाई जा सकती है कि उनका यह बात हमारे किसी कुरान हदीस में नहीं है। जो बलात्कार वाली बात उन्होंने की है यह हमारे कुरान हदीस में नहीं है और इसका लॉजिकल आंसर भी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन इनका खुले तौर पर इस तरीके से इस्लामोफोबिया फैलाना यह इन पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया। और मजा तब आया जब तालिबान को इस बारे में पता चला और तालिबान के सरकार ने ऑफिशियली ट्वीट कर लिखा कि द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द यूज ऑफ derogatory word against the prophet of Islam, peace be upon him, by an official of the ruling party in India। भारत में जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी जो कि वहां पर रूलिंग पार्टी द्वारा की गई थी, इसका वो पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और उन्होंने लिखा, we argue that Indian government not to allow such fanatics to insult the holy religion of Islam and provoke the feeling of Muslim। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हमारे इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के फीलिंग के खिलाफ खिलवाड़ करे। ये बिल्कुल भी तालिबान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब तालिबान की धमकी आई है आज, यानी 6 जून 2022, आज सुबह 10 बजे तालिबान की धमकी आई है। इस पर अब तक भारत ने ऑफिशियल तौर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सऊदी अरब ने भारत में हुए इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ, नबी वसल्लम के गुस्ताखी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि इतना बड़ा एक्शन सऊदी से शायद आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, भारत के 20 करोड़ मुसलमान क्या कर रहे थे? भारत के 20 करोड़ मुसलमान बीजेपी पर प्रेशर बनाने में नाकाम साबित हुई है। तब जाकर बाहर देशों में रहने वाले मुसलमानों के प्रेशर की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित किया है। अगर भारत के किसी भी जुम्मन मुसलमानों को ऐसा लगता हो कि उनके योगदान की वजह से नवीन कुमार जिंदल या फिर नुपुर शर्मा को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तो उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत में जिस कोने कोने में एहतिजाज हुआ है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है। नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जो बंद का ऐलान किया था और जो छोटा मोटा फसाद फैल गया, उसमें 34 मुसलमानों पर NSA लगा दिया गया है। तो जिन कटमुल्लों की वजह से, जिन मौलानाओं की वजह से, जो वो जाहिल मौलाना जिनको इस पॉलिटिक्स का कोई समझ ही नहीं है, जो वोट देने के टाइम में किसी गैर लोगों को वोट दिलवा देते हैं और जब बात आती है अपने हिस्सेदारी की तो मुसलमानों को बहकाकर रोड में ले आते हैं, उन मौलानाओं की वजह से 34 नौजवान मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर दी है। तो भारत के मुसलमानों से मैं बार बार कहता हूं कि आप तब तक बीजेपी पर प्रेशर नहीं बना सकते जब तक कि आप मुत्तहिद होकर AIMIM को वोट देना शुरू नहीं कर देते। जब तक मुसलमान भारत में ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मान लेता, जब तक भारत का मुसलमान अपनी पार्टी MIM को नहीं चुन लेता, जब तक भारत में AIMIM के दर्जनों विधायक और सांसद नहीं बन जाते, तब तक भारत सरकार पर प्रेशर बनाना 20 करोड़ मुसलमानों के लिए नामुमकिन है। तो ये सब कुछ
यूएई, सऊदी, यमन, जॉर्डन, ईरान, इराक की वजह से हुआ है, ना कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की वजह से हुआ है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत के वो जुम्मन डरपोक बेहया मुसलमान हैं जो अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपने लीडर को छोड़कर गैरों में अपने वोटों का विभाजन करके कुरान हदीस को ताक में रखकर उनको ये सब बात बोलने का मौका दे रहे हैं। तो भारत के मुसलमानों को शर्म से डूब मरना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें उन देशों का जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बीजेपी से लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये काम उनके लिए भी उतनी है जितना ही हमारा है। लेकिन अफसोस के भारत के मुसलमान ये जिम्मेदारी से दूर हो चुके और जहालत में डूब चुके हैं। खैर, आने वाली वीडियो में बात करेंगे सऊदी ने क्या एक्शन लिया इंडिया भारत सरकार पर। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा दिए गए विवादित बयान पर आपका क्या योगदान रहा। क्या आपको जरा से भी शर्म आई कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ना पावर है, ना अपनी पार्टी आपकी खड़ी है, ना ही आपने अपना नेता चुना है। तो क्या इस वीडियो के बाद आप एमआईएम को वोट दोगे, या वैसे सबको अपने नेता मानोगे, या फिर जुम्मन बनकर मौलवी के चक्कर में रोडों में आकर अपनी जिंदगी खराब करोगे? फैसला आपके हाथों में है। कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी से पहुंचा। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।